एक बार की बात है। श्याम अपनी माता जी के साथ एक जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गया। वहां कुछ दूरी के पास एक नदी थी और नदी के पास बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। वहीं नजदीक में एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था। पेड़ के नीचे एक पुराना कुआं भी था। उस जगह पर बहुत सारे सूखे पेड़ लगे हुए थे। तभी श्याम और उसकी माता जी ने सोचा कि क्यों ना यहाँ से कुछ लकड़ियों को तोड़ लिया जाए। ऐसा सोचकर श्याम लकड़ियों को तोड़ने लगा और उसकी माता जी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगी। अब उनके पास बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा हो गई थी। गर्मी का मौसम था और धूप भी बहुत जोर से हो रही थी। श्याम ने माता जी से कहा कि माता जी आप घर चले जाइए और मैं पेड़ की छांव में आराम कर लेता हूँ। तभी श्याम की माता जी घर को चली गई और श्याम पेड़ की छांव में आराम करने लगा और श्याम को नींद आ गई। श्याम को स्वप्न में एक चुड़ैल दिखाई देती है। वह श्याम से बोलती है कि श्याम, तुमने जो ये लकड़ियाँ तोड़ी हैं, यहाँ पर मैं रहती हूँ और दोपहर के समय यहाँ कोई भी नहीं आता। यह डरावना सपना देखकर श्याम की नींद टूट गई और वह जाग गया और वह बहुत ज़्यादा डर गया। वहाँ से जल्दी से लकड़ियों के गट्ठर को उठाकर अपने घर की ओर चल दिया और मन ही मन यह सोचने लगा कि क्या मैंने उस जंगल से लकड़ियाँ तोड़कर कोई गलती कर दी? क्या वहाँ सच में कोई चुड़ैल थी या वह केवल मेरे मन का वहम था? इतने में श्याम की माता जी श्याम को बुलाती हैं। श्याम अपने माथे का पसीना पोंछते हुए अपनी माता जी के पास आता है। माता जी के पास आकर बैठ जाता है और माता जी श्याम से बोलती हैं कि श्याम, जब से तुम आए हो बहुत ज़्यादा चिंतित और उदास दिखाई दे रहे हो। तब श्याम सारी बात अपनी माँ को बताता है। श्याम की माता जी बोलती हैं कि कोई बात नहीं श्याम, तुम घबराओ मत। मैं एक बाबा जी को जानती हूँ, वह तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगे और उस चुड़ैल को भी भगा देंगे। श्याम की माँ बहुत ज़्यादा सरल स्वभाव की महिला होती हैं। वह श्याम को लेकर उस बाबा जी के पास जाती हैं। बाबा ने पहले ही अपने चेले रखे होते हैं जो कि आने वाले लोगों से पहले ही सारी बात पूछ लेते हैं और अंदर जाकर बाबा को बता देते हैं। और बाद में श्याम की माताजी और श्याम बाबा से मिलने पहुंचे। तब बाबा ने सोच लिया कि अब मैं इन लोगों से मोटी कमाई करूंगा और इन्हें अपनी बातों में उलझा लूंगा और जब ये लोग मेरी बातों में फंस जाएंगे तब मैं इनसे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करूंगा। और जैसे ही श्याम की माताजी ने बाबा से बोलना चाहा कि श्याम ने एक सपना देखा था, तभी बाबा ने श्याम की माता को रोक दिया और वह बैठा हुआ था और एकदम उठ खड़ा हुआ और उसने बोला, रुक जाओ, मुझे सब पता है कि श्याम के साथ क्या हुआ है और मैं जानता हूँ कि उसके सपने में एक चुड़ैल आई है। मैं उस चुड़ैल को भगा दूंगा। वह बहुत डरावना भेष में वहाँ बैठा हुआ था। उसने काली पोशाक डाली हुई थी और उसके आसपास फूल फल मिठाइयाँ रखे हुए थे। अब श्याम और उसकी माता जी को लगा कि बाबा के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं और वह उस चुड़ैल को भगा देंगे। तभी बाबा ने श्याम और उसकी माता जी से बोला कि मुझे उस चुड़ैल को भगाने के लिए एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे फल, मिठाइयाँ और फूल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये सभी चीज़ों को ले आओ, मैं उस चुड़ैल को भगा दूंगा। तभी श्याम की माता जी मिठाइयों की दुकान से मिठाई और फूल की दुकान से फूल लेकर उस बाबा के पास आ जाती हैं और वह मिठाई और फूल उस बाबा को दे देती हैं। वह बाबा कहता है, ठीक है, अब तुम लोग चले जाओ, मैं एक अनुष्ठान करूंगा और श्याम के ऊपर से वह चुड़ैल चली जाएगी। ऐसे ही झूठ बोल बोल कर उस बाबा के पास बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा होने लगा। बाबा उस सामान को अपने चेलों के हाथ दुकान पर वापस कम कीमत पर बेच कर आ जाता। अब बाबा की बहुत मोटी कमाई होने लग गई थी। एक दिन सामान की कीमत को लेकर दुकानदार और बाबा के बीच झगड़ा हो गया और अब बाबा नई दुकान को ढूंढने लगा जहां उसे अपने इस बेचे हुए सामान का अधिक मूल्य प्राप्त हो। और अब बाबा की लालच बढ़ती जा रही थी। अब दुकानदार को भी गुस्सा आ गया और उसने बाबा का सच सभी लोगों के सामने रख दिया। आप लोग चुड़ैल के नाम पर जो सामान बाबा को देकर आते हो
वह सामान बाबा कम रेट पर बाजार में बेच आता है। जब यह बात श्याम की माता जी को पता लगी तो वह चौंक गई और उन्हें बहुत आश्चर्य भी हुआ और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होती, यह सब बस हमारे मन का वहम होता है। और उन्होंने यह बात भी सीख ली कि वह आगे से अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करेंगी।